हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है इंग्लिश लिटरेचर से, और ये है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग पोएम इमेजिनेशन। जनरली ये ग्रेड 6, 7, 8 किसी भी एक सिलेबस में हो सकती है बुक्स में, पर अगर आप वैसे भी इस पोएम को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप इससे रिलेट करेंगे और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आपको इसको पढ़ के। तो पोएम है इमेजिनेशन और पोइट का नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नाउ इस पोएम में पोइट बात क्या कर रहे हैं, इस पोएम की थीम क्या है? इस पोएम की थीम है चाइल्डहुड फैंटेसी एंड इमेजिनेशन। बेसिकली इसमें जो पोइट है वो ये बताता है कि कैसे एक बच्चा इमेजिनेशन की दुनिया में रहता है, काल्पनिक दुनिया में रहता है और उसे वो दुनिया बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि हम पोएम में देखेंगे, पोइट बात कर रहा है अपने बचपन की, ठीक है। जब वो खुद बच्चा था तो वो बताता है कि मैं पायरेट्स बनता था, मैं काउबॉय बनता था, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। अब यहाँ पर वो जॉयज ऑफ रीडिंग की भी बात कर रहे हैं कि पढ़ने से हमारी जो इमेजिनेशन है वो क्लियर हो जाती है और क्या होता है, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बड़ा हो जाता है, हमें नॉलेज भी ज्यादा मिलती है। तो बुक्स पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जूल्स वर्न एक साइंस फिक्शन को पढ़ा, वो चांद पर गए। फिर उन्होंने क्या देखा, एस्किमोज के बारे में पढ़ा, तो वो इमेजिन करने लग गया बच्चा खुद को कि मैं एस्किमो के पास था, मैंने वहां पे हंटिंग की, फिशिंग की, मैं आइस और स्नो में रहा। फिर डॉक्टर लिविंगस्टोन के साथ वो फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका जाता है, फिर हकेलबरी फिन के साथ वो अमेरिका जाता है, राइट। और एंड में पोएम के पोइट बोलता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा जो चाइल्डिश वर्ल्ड है वो एंड हो गया है, ठीक है। तो अब मैं खुश नहीं हूँ बिकॉज मुझे फिर से बच्चा बनना है। और ये हम सबके साथ होता है। इवन अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि जब हम छोटे थे तो लाइफ बहुत अमेजिंग होती थी, राइट। और बहुत सारे पेरेंट अपने बच्चों को कभी चीजों के लिए मना नहीं करते बिकॉज उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चे में अपना बचपन जी रहे हैं। तो इस पोएम में यही होता है। दिस पोएम इज ऑल अबाउट चाइल्डहुड फैंटेसी एंड इमेजिनेशन इन विच पोइट टेल्स कि वो अपने बचपन में किस तरह से खुश रहते थे और बड़े होने के बाद डे टू डे लाइफ की रियलिटीज, जो डिफिकल्टीज हैं, वर्क प्रेशर, जो भी स्ट्रेस है, इन सब के बाद वो अपने बचपन को बहुत मिस करते हैं। वो चाहते हैं कि वो फिर से वैसे इमेजिन कर पाए, फैंटेसी कर सके चीजों के बारे में, लेकिन वो नहीं हो पाता बिकॉज हम वो फेज क्रॉस कर चुके होते हैं अपने लाइफ में। अगर हम खुद की बात करें तो हम खुद भी चाहते हैं कि हम वापस बच्चे बन जाए, जब कोई स्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं, हम पूरा दिन खेलते थे। बेसिकली यहाँ पे जो चाइल्ड की बात हो रही है वो 5 to 8 years ओल्ड है। और अगर आप अपने सिबलिंग्स को देखोगे या अपने आसपास इस एज के बच्चों को देखोगे तो ये इमेजिनेशन में ही रहते हैं, है ना। ये इमेजिनेशन में फाइट करते हैं, इमेजिनेशन में कैरेक्टर्स बन जाते हैं। आजकल तो बच्चे एवेंजर्स बन जाते हैं, राइट। गर्ल्स फ्रोजन सीरीज की सारी बर्थडे थीम्स भी बच्चे वैसे ही रखते हैं ना, आज मुझे बेन 10 थीम चाहिए, हल्क की थीम चाहिए बर्थडे पे। तो क्या होता है, वो खुद को वैसे इमेजिन करते हैं। तो बेसिकली इस पोएम में इमेजिनेशन नाम है इसका, और पोइट बात कर रहा है चाइल्डहुड फैंटेसी एंड इमेजिनेशन की, कि किस तरह से एक बच्चा अपनी फैंटेसी और इमेजिनेशन में पूरी दुनिया घूम लेता है, हीरो बनता है, खुद के लिए एक हीरो होता है, पूरे नेशन का हीरो बन जाता है। और बड़े होने के बाद क्या होता है, हम लोग उस बचपन को मिस करते हैं, इमेजिनेशन को मिस करते हैं, और हम अपनी डेली लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं और हमें वो रूटीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, राइट। तो आई होप आपको जो इंट्रोडक्शन है वो पोएम का अच्छा लगा, आपको समराइजेशन समझ आ गया है। अब हम पोएम को करेंगे लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन और एक एक जो जो मीनिंग है उसके उसको। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो शुरू करते हैं पोएम का डिस्क्रिप्शन, राइट। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि पोएम है चाइल्डहुड इमेजिनेशन और फैंटेसी के बारे में, जिसमें क्या है, पोइट क्या बता रहा है कि वो अपने बचपन से बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उस टाइम पे वो खुद को कुछ भी इमेजिन कर सकता था, कहीं भी जा सकता था। बट अब वो अपने डेली लाइफ से बोर हो चुका है, डेली रूटीन से बोर हो चुका है और लाइफ की रियलिटीज से परेशान हो चुका है। तो उसे वो चाइल्डहुड इमेजिनेशन ही याद आता है अपना, ठीक है। ही सेज
I used to play at pirates and sailed the seven seas. Then I was a cowboy. These simple things did me please. अब वो क्या कहता है कि मैं ना जब छोटा था तो पायरेट प्ले करता था. पायरेट क्या होते हैं? समुद्री डाकू. ठीक है, तो बच्चे करते हैं ना इमेजिन. बहुत सारे बच्चे खुद को अवेंजर्स इमेजिन करते हैं, बहुत सारे खुद को छोटा भीम और जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स हमारे आसपास है, गर्ल्स खुद को बारबी, रेपुंजल, स्नो वाइट, ये सब इमेजिन करती हैं. फ्रोजन करेक्टर्स, राइट. बर्थडे थीम्स भी रखते हैं बच्चे सेम वैसी. तो अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं? मैं पायरेट्स की आप अंडरलाइन करके मीनिंग भी लिख सकते हैं. क्रिमिनल्स हु अटैक शिप्स एंड लूट देम. ठीक है, जो शिप को अटैक करते हैं और फिर उन्हें लूटते हैं. एंड सेल्ड द सेवन सीज, और मैं सातों समुद्रों को सेल करता था. शिप पे क्या होती है? सेलिंग होती है, राइट. देन ही सेज आई वॉज अ काउ बॉय. उसके बाद वो क्या इमेजिन करता है? वो क्या था? वो काउ बॉय था. काउ बॉय क्या होते हैं? जो काउस को रखते हैं, उनको हम काउ बॉय बोलते हैं. तो ही वॉज वॉट? ही वॉज काउ बॉय. एंड वट ही सेज, काउ बॉय इज अ मैन हु लुक्स आफ्टर काउज यूजुअली ऑन अ हॉर्स. वो हॉर्स पे बैठ के काउज का ध्यान रखते हैं. तो आप इसकी भी मीनिंग लिख सकते हैं अपनी बुक में. अ मैन हु लुक्स आफ्टर काउज यूजुअली ऑन अ हॉर्स, राइट. तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैंने इमेजिन किया कि मैं काउ बॉय हूँ और ये सिंपल चीज़ें मुझे खुश करती थी. प्लीज मीन्स हैप्पीनेस, राइट. बी हैप्पी. सो वो कहता है कि पायरेट बनना और काउ बॉय बनना मुझे बहुत खुशी देता था लाइफ में, राइट. तो मैं बहुत खुश था इन चीज़ों से अपनी लाइफ में. मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं था. आई हैड अ विविड इमेजिनेशन. Adventure was always on my mind. I discovered the joys of reading and escaped the daily grind. Now what he says further, he says कि I was so happy. My imagination was vivid. Vivid means clear. मेरी imagination बिल्कुल clear थी और पूरा टाइम मेरे माइंड पे सिर्फ एडवेंचर्स रहते थे. ठीक है, पूरा टाइम मेरे माइंड पे क्या रहता था? सिर्फ एडवेंचर्स रहते थे. मैं ये सोचता था कि मैं पूरा टाइम एडवेंचर करता रहूँ. एडवेंचर क्या होता है? अगर हम मीनिंग की बात करें एडवेंचर की, तो एडवेंचर को हम बोल सकते हैं अनयूजुअल और एक्साइटिंग इवेंट. ठीक है, कोई भी इवेंट जो हमें खुशी देता है. तो आप विविड का मीनिंग भी लिख सकते हैं अपनी बुक में, क्लियर. और एडवेंचर का होगा अनयूजुअल और एक्साइटिंग इवेंट. ठीक है. देन ही फर्दर सेज कि द जॉयज ऑफ रीडिंग. वो फर्दर क्या बताता है कि ना मुझे बुक्स पढ़ने में मज़ा आने लग गया. क्योंकि पहले हो सकता है कि वो बाकी चीज़ों से इमेजिनेशन लेता हो, अपने आसपास इमेजिनरी कैरेक्टर से. देखो, कार्टून्स वगैरह तो हमारी लाइफ में अब आए हैं, पर जिस टाइम पोइट ने लिखा होगा उस टाइम पे सिर्फ रीडिंग बुक्स वाज द ओनली सोर्स. और बुक्स पढ़कर ही वो लोग डिफरेंट चीज़ें इमेजिन करते थे, राइट. उनके पास कभी भी ऐसा नहीं होता था कि उन्होंने टीवी देखा, कार्टून देखा तो उन्होंने इमेजिन करना शुरू कर दिया. तो ही सेड कि मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया. When I discovered the joys of reading, और पढ़कर मुझे इतनी खुशी होती थी. एंड escape the daily grind, और मैं अपनी डेली की जितनी भी थकान होती थी, डेली का जितना भी बोरिंग रूटीन होता था, वो बुक्स पढ़कर मेरा नॉर्मल हो जाता था, मुझे खुशी देता था. Once I lived with the Eskimos in the land of ice and snow. एक बार मैंने क्या किया? मैं एस्किमोस के साथ रहा लैंड ऑफ आइस एंड स्नो में. अब वो सच में नहीं रहा, अपनी इमेजिनेशन में रहा. उसने बुक में एस्किमोस के बारे में पढ़ा, जाना कि वो आइस और स्नो में रहते हैं. वेंट हंटिंग एंड फिशिंग, और वो लोग हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं. एंड ही सेज कि माई फैंटेसी वॉज ऑल अग्लो. ऑल अग्लो मीन्स ब्राइट. ठीक है, तो मेरी फैंटेसी, जो मेरी इमेजिनेशन थी, वो बिल्कुल ब्राइट थी, राइट. तो ही सेज कि एक बार मैं एस्किमोस के साथ रहा लैंड में आइस एंड स्नो के. वहाँ पर मैंने हंटिंग की, फिशिंग की, और मेरी फैंटेसीज बिल्कुल ब्राइट थी. मेरी जो फैंटेसी थी बिल्कुल ब्राइट थी. तो यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है कि बाय रीडिंग बुक उसने एस्किमोस के बारे में पढ़ा. एंड देन ही इमेजिन्ड हिमसेल्फ एज एन एस्किमो, और उसने उनकी लाइफ को जिया. Now further he says, I read a book of Jules Verne and went off to the moon. It was just to take a look and then it was time to return. Now he read the book of Jules Verne. Jules Verne कौन थे? एक राइटर थे जो साइंस फिक्शन पे लिखते थे. और उसने फिर क्या पढ़ा? उसने एक साइंस फिक्शन पढ़ा जिसमें उन्होंने मून के बारे में बताया हुआ था, और उसे पढ़कर लगा पोइट को कि वो मून पर ही है. एंड ही सेड कि मैं मून पर गया, मैंने मून को देखा, और तब तक मेरे वापस आने का टाइम हो गया, राइट. Then further he says, in the world of, I spent time in the forest of Africa
with Dr. Livingstone as my guide. Then he says further, मैंने क्या किया, मैंने अफ्रीका के फॉरेस्ट में टाइम स्पेंड किया डॉक्टर लिविंगस्टोन के साथ. डॉक्टर लिविंगस्टोन कौन थे? डॉक्टर लिविंगस्टोन कौन थे? डॉक्टर लिविंगस्टोन स्कॉटिश एक्सप्लोरर थे. एक्सप्लोरर कौन होता है? खोज करने वाला, जो अलग अलग जगहों पर जाते हैं, खोज करते हैं, उन जगहों के बारे में जानते हैं. तो पोइट क्या कह रहा है कि मैंने अफ्रीका के फॉरेस्ट में टाइम स्पेंड किया डॉक्टर लिविंगस्टोन के साथ, और वो मेरे गाइड थे, यानी उसने उनसे रिलेटेड कुछ पढ़ा, है ना. वो कहता है ना जॉयज ऑफ रीडिंग, मैंने जॉयज ऑफ रीडिंग चेंज माई लाइफ, तो उनके बारे में पढ़ा और अफ्रीका के फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया उनके साथ, यानी उनके बारे में जाना, राइट. और डॉक्टर लिविंगस्टोन कौन थे? उसके गाइड थे, बिकॉज ही वॉज रीडिंग हिज बुक्स. Then off again to America with Huckleberry Finn did I hide, and then he said कि फिर मैं अमेरिका गया हकलबेरी फिन के साथ, जहाँ पर मैं छुपा, है ना. अब हकलबेरी फिन कौन है? हकलबेरी फिन एक फिक्शनल करेक्टर है मार्क ट्वेन की बुक का. एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर एक बुक है मार्क ट्वेन की. एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन भी है मार्क ट्वेन की बुक. उसमें उन्होंने एक एडवेंचरस बॉय है, टीनेज बॉय है, जिसका करेक्टर है वो अलग अलग तरह के एडवेंचर्स करता है, शैतान बच्चा होता है, राइट. तो व्हाट ही सेज कि मैं कहाँ गया? अमेरिका गया हकलबेरी फिन के साथ. अगेन उसने मार्क ट्वेन की बुक्स पढ़ी, जहाँ से उसने हकलबेरी फिन का करेक्टर जाना और उसके साथ वो अमेरिका गया. इट मीन्स कि वो अपनी चाइल्डहुड इमेजिनेशन में अलग अलग जगह घूम रहा है ना. पहले हमने देखा वो पायरेट्स, काउबॉय, ऐसी चीज़ें करता था, फिर उसने पढ़ना शुरू किया तो उसकी जर्नी और एडवेंचरस हो गई. सो दैट्स वाई हम बोलते हैं कि रीडिंग इज़ वेरी गुड. रीडिंग हमारे माइंड को बहुत शार्प और ओपन अप कर देती है, राइट. तो जब उसने रीडिंग स्टार्ट की तो उसने एस्किमोज के बारे में जाना. देन वो अफ्रीका के फॉरेस्ट गया, उसने जूल्स वन साइंस फिक्शन को पढ़ा, तो वो मून पे गया. देन अब वो हकलबेरी फिन के साथ कहाँ गया? अमेरिका. In my world full of fantasy and imagination, I performed such wonderful deeds. A hero of all the nations, I was the one that did succeed. And he says कि मेरे fantasy और imagination के fantasy क्या होता है? जो सच नहीं हो सकता, that is not real. ठीक है. तो मैंने अपने फैंटेसी और इमेजिनेशन कि दुनिया में क्या किया? डीड्स मीन्स वर्क्स. आई परफॉर्म सच वंडरफुल डीड्स. मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए. मैं सारे नेशंस का हीरो था, आई अ हीरो ऑफ ऑल द नेशंस. मैंने हर किसी की हेल्प की, हर जो प्रॉब्लम में था सबको बचाया. आई वॉज द वन दैट डिड सक्सीड. और मैं हमेशा जीतता था. इमेजिनेशन में यही होता है ना, जब छोटे बच्चे खुद को एवेंजर इमेजिन करते हैं, आर्मी ऑफिसर इमेजिन करते हैं, तो वही जीतते हैं, राइट. तो सेम वे ही सेज दिस. देन ही सेज देन आई ग्रू अप माई चाइल्डिश वर्ल्ड एट एन एंड. नाउ अब वो बड़ा हो गया है, वो अब आज की बात कर रहा है, रियलिटी की बात कर रहा है, जब वो बड़ा हो चुका है. और अब क्या हुआ है? उसका चाइल्डिश वर्ल्ड एंड हो गया है, राइट. अब वो बड़ा हो गया. जब वो बच्चा था तो चाइल्डहुड इमेजिनेशन और फैंटेसी में कुछ भी कर सकता था, पर अब जब वो बड़ा हो गया है, उसके वो बचपन की दुनिया खत्म हो गई है. I had become serious. It nearly drove me around the bend. And he says कि मैं इतना ज़्यादा सीरियस बन चुका हूँ, मैं अपने इमेजिनेशन पे काम ही नहीं कर पा रहा हूँ. मैं चाहता हूँ तो भी नहीं कर पाता कुछ इमेजिन. मैं इतना ज़्यादा सीरियस हो गया हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता अब ये सीरियसनेस. I still do like the mysterious. This is the message I am trying to send. Now he says मुझे अभी भी मेरा वो मिस्टीरियस, यानी वो मिस्ट्रीज से फुल, एडवेंचर्स से फुल, इमेजिनेशन से फुल बचपन अच्छा लगता है. मैं वही बनना चाहता हूँ पर मैं नहीं बन सकता, राइट. तो यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जब तक आप बच्चे हो अपनी इमेजिनेशन से इंजॉय करो अपनी लाइफ को. वंस यू बिकम यंग, आप जब बड़े हो जाते हो तो क्या होता है? आप लाइफ की रियलिटीज़ में, जो हार्श रियलिटीज़ हैं, स्ट्रगल्स हैं, उनमें फंस जाते हो और आप अपने चाइल्डहुड को इंजॉय नहीं कर पाते. तो बेसिकली जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का मैसेज यहाँ पर ये है कि इमेजिनेशन पोएम जो है वो आपको आपके बचपन की पावर का रिमाइंडर है कि एज अ चाइल्ड आप बहुत पावरफुल होते हो, बिकॉज आपके पास चाइल्डहुड फैंटेसी एंड इमेजिनेशन होता है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इमेजिनेशन आप कुछ भी कर सकते हो. बट वंस आप जब बड़े हो जाते हो तो लाइफ बहुत हार्श हो जाती है. लाइफ में देयर इज़ नो फन. सो ही सेज कि एज अ चाइल्ड हमें फ़न करना चाहिए, हमें इमेजिन करना चाहिए. एंड ही अगेन एम्फसाइज कि हमें रीडिंग करनी चाहिए. जैसे जैसे हम बुक्स रीड करेंगे तो हमारा इमेजिनेशन और विविड और वाइड हो जाता है, यानी क्लियर हो जाता है और बढ़ता जाता है. हम जितना चीज़ों को जानेंगे समझेंगे उतना ज़्यादा हमारी इमेजिनेशन
बढ़ती जाती है, राइट। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी। जनरली ये बहुत सारी बुक्स में, स्कूल सिलेबस में भी है बच्चों के। तो आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। क्वेश्चंस इसमें से जो भी आएंगे वो आपके बुक से आप इजीली सॉल्व कर लेंगे इसके बाद, राइट। एंड आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज अब मैं इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ ही स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हम इंग्लिश की जो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं या स्कूल सिलेबस में या कॉलेज सिलेबस में, उनको डिस्कस करेंगे, राइट। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी, आपको इसका एक्सप्लेनेशन, समराइजेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।